नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समायोजन की प्रकृति पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे समायोजन के प्रतिमान। ठीक है, वो हमारा पार्ट फर्स्ट था, ये हमारा समायोजन का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समायोजन के प्रतिमान। ठीक है, अब इसमें हम देखो थोड़े से देखते हैं कि समायोजन के प्रतिमान हमें क्या पढ़ना है। समायोजन के प्रतिमान, तो समायोजन के प्रतिमान को जानने से पहले अधिगम के सिद्धांत को जानना चाहिए। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है समायोजन के प्रतिमान। तो अगर हमें समायोजन के प्रतिमान पढ़ना है तो उसको जानने से पहले हमें किसको जानना चाहिए, अधिगम के सिद्धांत को। अब अधिगम के जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। दो ही तो सिद्धांत हैं हमारे मनोविज्ञान में। अधिगम के मनोविज्ञान में कितने सिद्धांत हैं, 2 ही तो सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब व्यवहारवादी सिद्धांत को जानते हैं तो व्यवहारवादी सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो किसने दिए हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने। ये मानते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम मतलब सीखना, ये मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि अधिगम यंत्रवत होता है। यंत्रवत मतलब मशीन के द्वारा होता है, यंत्रवत एक तरीके से। इनके अनुसार अधिगम की मानव, इनके अनुसार किनके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार, इनके अनुसार अधिगम मतलब सीखना मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है। मतलब प्राणी अधिगम में कोई चीज़ है जिसे कौन कौन सीख सकता है, जिसे इंसान भी सीख सकता है और पशु भी सीख सकता है। किसके अनुसार, अगर यही प्रश्न आ जाए कि इनमें से किसके अनुसार, दो एक व्यवहारवादी दे दें और एक संज्ञानात्मक दे दें, तो कह दें कि इनमें से किसके अनुसार अधिगम मानव भी कर सकता है और पशु भी, तो व्यवहारवादियों के अनुसार। ठीक है, ना कि संज्ञानात्मक वादियों के अनुसार। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो सीखना है वो मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है। इनमें प्रयोग पहले पशुओं पर किया जाता है। अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हम लोग सबसे पहले किस पे करेंगे, पशुओं पर करेंगे, और जब वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाते हैं तो फिर हम लोग किस पे करते हैं, मानव पर करते हैं। ये सब कहना किसका है, व्यवहारवादियों का कहना है। इनके अनुसार बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किनके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार बुद्धि की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो व्यक्ति हैं, जो संज्ञानात्मक जिन्होंने सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार क्या होता है, उनके अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत इसके विपरीत है। मतलब संज्ञानात्मक, अब देखो संज्ञान, इसको अगर हम लोग तोड़े तो संज्ञान, अब जो इसमें ज्ञान आ रहा है, तो ये क्या, जो संज्ञानात्मकवादी जो व्यक्ति होते हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा तो वो अधिगम, तो वो कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएगा। लेकिन जबकि जो व्यवहारवादी होते हैं और वो बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। ठीक है, तो समायोजन के प्रतिमान को जानने से पहले अधिगम के सिद्धांत को जानना चाहिए। हमने पढ़ा अधिगम के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने दिए। ये मानते हैं कि अधिगम यंत्रवत होता है। कैसा होता है, अच्छा प्रश्न अगर आ जाए कि इनमें से कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि अधिगम यंत्रवत होता है, तो व्यवहारवादी। ठीक है, इनके अनुसार अधिगम मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है। फिर ये पहले प्रयोग किस पर किया जाता है, पशुओं पर, फिर यही प्रयोग किस पर किया जाता है, मानव पर। इनके अनुसार बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, व्यवहारवादियों के अनुसार। जबकि संज्ञानात्मक इसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अब व्यवहारवादियों में कौन कौन से थे, जैसे कि व्यवहारवादियों में पावलाव थे, है ना, जेबी वॉटसन थे, थॉर्नडाइक थे, गुथरी थे, क्लार्क हल थे, ये सब अब व्यवहारवादी प्रतिमान में सबसे पहला पॉइंट है व्यवहारवादी प्रतिमान। यह मानता है कि मानव का शरीर
समायोजन के प्रतिमान में सबसे पहला पॉइंट है व्यवहारवादी प्रतिमान। यह मानता है कि मानव का शरीर मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से कार्य करती है, मशीन की तरीके से कार्य करती है। दूसरा कौन सा है, देखो एक तो हो गया, देखो जो ज़रूरी होगा उसकी डेफिनेशन हमने लिखी है। सबसे पहला समायोजन के प्रतिमान में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, व्यवहारवादी प्रतिमान। अब व्यवहारवादी प्रतिमान यह मानता है कि मानव का शरीर किसके समान कार्य करता है, मशीन के समान कार्य करता है। तो दूसरा पॉइंट है मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान। इसको हमने बहुत अच्छे से पहली प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा है, सिगमंड फ्रायड है इसमें, ठीक है। फिर अब देखो नेक्स्ट, अच्छे समायोजन की विशेषताएं। अब ये हम लोग अच्छे समायोजन की विशेषताएं, अनुकूलन या लोचशीलता समायोजन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अनुकूलन या लोचशीलता किसी भी नवीन परिस्थिति, कोई भी नई परिस्थिति है, कोई भी नया एनवायरनमेंट है, उसमें स्वयं को ढालना, उसी एनवायरनमेंट के तहत क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। समाज के प्रति जागरूकता, ठीक है, समाज के प्रति क्या होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। अपने व्यवहार के प्रति सूझ और मूल्यांकन दर्शाते हैं, अपने व्यवहार के प्रति सूझ और मूल्यांकन दर्शाते हैं। ये सब क्या है, अच्छे समायोजन की विशेषताएं में पहला पॉइंट था अनुकूलन या लोचशीलता, समाज के प्रति जागरूकता, अपने व्यवहार के प्रति सूझ, जो हम व्यवहार कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो व्यवहार अच्छा है या बुरा है, और उसका मूल्यांकन कि जो हमने व्यवहार किया है उसका पूरा सार क्या निकला है। आत्मसम्मान के साथ दूसरों का सम्मान, मतलब हमें खुद का भी सम्मान करना है और साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि हम खुद का सम्मान तो चाहते हैं लेकिन दूसरों का सम्मान हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है कि हम पढ़ तो रहे हैं तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं वो। कोई भी कार्य हो उसका लक्ष्य हमें स्पष्ट होना चाहिए। फिर है संवेदी समझ विकसित होनी चाहिए और आकांक्षा पर्याप्त होती है। ये सब हमारे अच्छे समायोजन की विशेषताएं हैं। तो बस हमने समायोजन के प्रतिमान पढ़े, अच्छे समायोजन की विशेषताएं पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आधार पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।